नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम वार्षिक राशिफल पर बात कर रहे हैं वर्ष 2024 के, जिसमें कन्या राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है तुला राशि और वृश्चिक राशि की। आज की इस वीडियो में हम तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। बात आपके सभी क्षेत्रों पर इस वीडियो में की जाएगी, जैसे कि आपका व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, धन लाभ, संपत्ति, वाहन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, सभी क्षेत्रों पर आपके लिए बात इस वीडियो में की जाने वाली है। तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि अंत में बात आपके लिए उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी। तो कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। मित्रों, बात हम सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के लिए करेंगे, उसके बाद वृश्चिक राशि की। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो हम वार्षिक राशिफल में शनि, गुरु, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर वार्षिक राशिफल का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह बहुत लंबे समय तक आपकी राशि पर प्रभाव देते हैं। लगभग ये पूरी ही कुंडली को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनकी 3-3 दृष्टियां भी होती हैं, जिसके कारण पूरी कुंडली इनसे प्रभावित मानी जाती है। सबसे अधिक प्रभाव इन्हीं 4 ग्रहों का हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज भी हम इन्हीं 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर वार्षिक राशिफल को जानने वाले हैं। बात सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि की जाए तो शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टियां सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पड़ रही है। वहीं देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे और उनकी दृष्टि प्रथम, तृतीय और एकादश भाव पर पड़ रही है। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहां से उनकी दृष्टियां भी आपके द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर पड़ने लगेगी। राहु की बात की जाए तो राहु आपके 6ठे भाव में और केतु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के कारण आपका ये वर्ष आर्थिक रूप से बहुत ही अधिक उन्नतिदायक दिखाई दे रहा है। इस वर्ष यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाली है। व्यापार में विस्तार के अच्छे योग बनेंगे और आपकी वाणी भी काफी अधिक उत्तम इन दिनों में रहने वाली है। विदेश जाने की संभावनाएं आपकी इस वर्ष रहने वाली हैं। तो यदि आप विदेश जाने की कोई योजना बना रहे हैं तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य भी मध्यम रूप से ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आप अधिक ध्यान इस वर्ष देने वाले हैं। ये हमने ऑल ओवर रूप में बात की। अब बात कर लेते हैं आपके सभी क्षेत्रों पर डीपली। तो बात सबसे पहले आपके करियर की कर लेते हैं। आपको वर्ष 2024 में अपने करियर को लेकर बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत में 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे और शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे। दोनों की स्थितियां बहुत अधिक उत्तम हैं और उनके अच्छे परिणाम भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको राहु और केतु के भी अच्छे परिणाम इस वर्ष देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको अपने करियर के क्षेत्र में इन ग्रहों के कारण काफी अधिक सफलता मिलने वाली है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे नौकरी चाहे व्यापार, बेहद ही अच्छे ढंग से आप करने वाले हैं। नई नौकरी के लिए प्रयासरत है तो वो सपना भी आपका पूरा हो सकता है। आपको अच्छे पद और कद की प्राप्ति भी अपने कार्य क्षेत्र में, करियर में इस वर्ष हो सकती है। मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि इन 2 महीनों में आपको पहली नौकरी में थोड़ी सी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। मई और जून के महीने के दौरान आपको आपके कार्य क्षेत्र में विरोधियों से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं।
उसकी वजह से आपको इन 4 महीनों में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी का जो वर्ष है वो आपके करियर के लिहाज से काफी अधिक उत्तम है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, करियर में बहुत ही अच्छे ढंग से काम करेंगे और उसका अच्छा नतीजा भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वर्ष 2024 करियर के लिहाज से तुला राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छा वर्ष साबित होगा। शिक्षा की यदि बात की जाए, शिक्षार्थियों की बात की जाए, तो विद्यार्थियों के लिए जो वर्ष है वैसे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आप कंपटीशन के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, परंतु जो आपकी स्कूल या कॉलेज की शिक्षा है उसमें आपको थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि आपके पंचम भाव में स्थित है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अधिक करनी पड़ेगी। शनि देव की कृपा से आपकी एकाग्रता तो पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ती नजर आ रही है, परंतु मेहनत भी आपकी बहुत अधिक बढ़ने वाली है। आपको दृढ़ निश्चय के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वर्ष आपको राहु की कृपा से उसमें उत्तम सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तो आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए, ताकि ग्रहों के सपोर्ट के साथ साथ आपकी मेहनत भी रंग लाए। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए वर्ष मध्यम रहने वाला है। उनको अपनी योग्यता को और अधिक निखारना होगा और उसे आगे बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। यानी कि आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत इस वर्ष थोड़ी सी बढ़ने वाली है। यदि आप मेहनत से जी चुराएंगे तो फिर आपको परिणाम बिल्कुल भी अच्छे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव बहुत अधिक मेहनत आपकी शिक्षा के क्षेत्र में आपसे कराने वाले हैं। तो मेहनत से बिल्कुल भी जी नहीं चुराएं। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो परिणाम भी आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात यदि आपके वित्त की जाए तो आर्थिक रूप से ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति वर्ष भर अच्छी बनी रहेगी। शनिदेव की कृपा से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती रहेगी और आर्थिक उन्नति के योग आपके लिए लगातार बनते रहेंगे। वित्तीय तौर पर आप मजबूत बने रहेंगे। वर्ष की शुरुआत भी आपके लिए बढ़िया रहेगी और पूरा वर्ष ही आपके लिए वित्तीय रूप से उत्तम दिखाई दे रहा है। परंतु थोड़ा सा ध्यान आपको आपके खर्चों का रखना चाहिए, क्योंकि जब 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में चले जाएंगे तो फिर आपके खर्चे थोड़े से बढ़ने लगेंगे और आपके बैंक बैलेंस में कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके पास धन अवश्य आएगा, परंतु उस धन को आपको बेवजह की चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक धन का संचय करके आपको रखना चाहिए। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो पारिवारिक तौर पर तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 मध्यम परिणाम देने वाला है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बढ़िया होगी, क्योंकि बुध और शुक्र की स्थिति आपके लिए उत्तम है। पंचम भाव में शनि के होने के कारण पारिवारिक सामंजस्य आपका बना रहेगा। तो आपको विशेष कोई परेशानी अपने पारिवारिक क्षेत्र में भी वर्ष की शुरुआत में देखने के लिए नहीं मिलेगी। परंतु जब जब मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी अगर इन 4 ग्रहों के विषय में बात की जाए तो ये ग्रह आपके पारिवारिक जीवन में कोई विशेष परेशानी पैदा करने का काम इस वर्ष नहीं करेंगे। तो आपको मंगल और सूर्य की स्थिति को जानने के लिए मासिक राशिफल को अवश्य ही सुनना चाहिए। हमारे इस चैनल पर आपको मासिक राशिफल भी प्रत्येक मास का अवेलेबल होता है। आपके भाई बहन आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और उनकी मदद से आप अपने परिवार में खुशियों को कायम रखेंगे। तो भाई बहनों का साथ आपके लिए इस वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उनका साथ आपको सहयोग के रूप में और एक बड़े आशीर्वाद के रूप में मिलता रहेगा। तो उनका साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए।
पारिवारिक जीवन वर्ष 2024 में तुला राशि वाले जातकों का ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बात करें आपके संतान की जाए तो संतान के दृष्टिकोण से वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्रों में उन्नति करेगी। यदि आपकी संतान अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है तो पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका उसे मिलेगा। उनकी एकाग्रता से शिक्षा में अच्छे परिणाम उनको देखने के लिए मिलने वाले हैं। कहीं यदि वे नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उस क्षेत्र में भी उनकी मेहनत के दम पर उन्हें अच्छी सफलता मिलने वाली है। संतान की उन्नति को देखकर आपको भी खुशी महसूस होगी और आप मन ही मन अपनी संतान से बहुत ही अधिक प्रसन्न रहने वाले हैं। परंतु आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि संतान की संगति का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संतान की संगति ना बिगड़े, इसका ध्यान बहुत अधिक रखना चाहिए। साथ ही संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी तरह की चोट चपेट की संभावना आपकी संतान के लिए बनी हुई है। बाकी ये जो वर्ष 2024 है, ये आपके लिए संतान के तौर पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो फिर उसमें आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। इस वर्ष संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए, वैवाहिक संबंधों की जाए, तो वैवाहिक संबंधों के लिहाज से वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आपको वैवाहिक जीवन में सही दिशा निर्देश देते रहेंगे और आपका मन भी शांत रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आप बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति आप पूरी तरीके से समर्पित भी नजर आएंगे। दूसरी ओर आपके जीवन साथी का मन भी अच्छा रहेगा और धर्म कर्म में उनका मन लगा रहेगा। वो भी अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य इस वर्ष दिखाई दे रहा है। स्पेशली 30 अप्रैल तक तो बहुत ही अच्छे रिश्ते आपके रहने वाले हैं। परंतु 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में चले जाएंगे, तब थोड़ी स्थितियों में बदलाव देखने के लिए आपको मिल सकता है। तब आपको अपने ससुराल के संबंधों से बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा और आपको अपने ससुराल पक्ष में किसी विवाह में शामिल होने का मौका भी मिलने वाला है। स्थितियां आपके लिए ठीक ठाक बनी रहेंगी, परंतु अगस्त से अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ये 3 महीने आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। इस दौरान आप दोनों में थोड़े से वाद विवाद की संभावना बनती है। बाकी पूरा वर्ष आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगस्त से अक्टूबर के समय में आपको बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए। जो लोग विवाह की इच्छा रखते हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए 30 अप्रैल तक का समय बहुत अधिक उत्तम है। आपके विवाह के योग बने हुए हैं। आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए ताकि 30 अप्रैल तक आपके विवाह संबंधी जो गुड न्यूज है वो आपको मिल सके। बात यदि आपके व्यापार के पक्ष की जाए, व्यापार राशिफल की जाए, तो व्यापारियों के लिए वर्ष की शुरुआत के 4 महीने बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाले हैं। आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा और वर्ष की शुरुआत के 4 महीने आपको व्यावसायिक उन्नति देने लगेंगे। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा। आपको आगे बढ़ने के बहुत अधिक मौके मिलेंगे और व्यापार अच्छी उन्नति करता नजर आएगा। आप अपने व्यापार के क्षेत्र से काफी अधिक संतुष्ट भी इस समय पर नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपका व्यापार थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। उस समय पर आपको अपने व्यापारिक जीवन में थोड़े से संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। आपको मई से अक्टूबर के बीच अपने व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। आपको नई योजनाएं जो आप अपने व्यापार के लिए बना रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय उत्तम है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। इस समय तक आपको अपने नए व्यापार को शुरू करना चाहिए। कुल मिलाकर वर्ष 2024 तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यवसाय के नजरिए से पूरे वर्ष ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, परंतु मई से लेकर अक्टूबर के जो महीने हैं, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीने हैं, इनमें आपका व्यापार मध्यम रूप से आपको लाभ देने वाला है। बात यदि उन लोगों की जाए जो तुला राशि के जातक कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर कोई वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो उनके लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको समय बता रही हूँ, आपको नोट कर लेना चाहिए कि किस किस समय पर आप नई संपत्ति या नया वाहन खरीद सकते हैं। तो ये जो वर्ष है, ये वाहन और संपत्ति खरीदने के लिहाज से आपके लिए काफी अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत जो है वो आपके लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रही है। आपको वर्ष की शुरुआत में वाहन खरीदना चाहिए तो आपके लिए अच्छे परिणाम वाहन से आपको अवश्य ही मिलने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत से मेरा तात्पर्य है जनवरी का महीना। उसके बाद 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच भी आप वाहन खरीद सकते हैं, यानी 15 मार्च तक का जो समय है वो आपके वाहन खरीदने के लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। इसके बाद जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना भी वाहन खरीदने के लिए आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। अन्य महीनों को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वो महीने आपके वाहन खरीदने के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। बात यदि संपत्ति की जाए तो संपत्ति की खरीदारी के लिए ये वर्ष आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। आप इस वर्ष कोई मकान बना सकते हैं या फिर कोई प्लॉट आदि या कोई संपत्ति आदि खरीद सकते हैं। आपको इस वर्ष किसी प्रॉपर्टी में भी निवेश करना चाहिए तो आपके लिए वो लाभकारी अवश्य ही सिद्ध होगी। भले ही आपको वो मकान दोबारा तुड़वाना पड़े, आप यदि कोई पुरानी प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो फिर आपको उससे लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको इस वर्ष जनवरी, फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में संपत्ति अवश्य ही खरीदनी चाहिए। बात यदि आपके धन और लाभ के विषय में की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 आर्थिक तौर पर एक उन्नतिदायक वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी अधिक उन्नतिदायक है। आर्थिक उन्नति आपको ग्रहों के प्रभाव से मिलती रहने वाली है, परंतु खर्चों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि खर्चे आपके ऊपर अचानक से आ सकते हैं। खर्चों की प्रकृति जो होगी, यानी खर्चे जरूरी चीजों पर ही आपके होने वाले हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा संभल कर खर्चों को करना चाहिए। आर्थिक स्थिति आपकी वर्ष भर उत्तम रहने वाली है, कोई विशेष परेशानी उनमें होती दिखाई नहीं दे रही है। धन आपके पास वर्ष भर आता रहेगा। आपको इस वर्ष निवेश अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि निवेश करना आपके लिए लंबे समय तक लाभदायक दिखाई दे रहा है। बल्कि आपको अपने पैसे को दीर्घ अवधि के लिए निवेश में डालना चाहिए, तो आपको उत्तम सफलता उस पैसे से अवश्य ही मिलने वाली है। कोई लंबी लंबी योजनाओं पर आपको निवेश अवश्य ही करना चाहिए। बात यदि आपके स्वास्थ्य के पक्ष की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो वर्ष है ये आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, परंतु 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। 30 अप्रैल के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो फिर आपको पेट संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि पहले से ही आपके पेट में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो फिर वो आपकी बढ़ सकती है। तो 1 मई से आपको अपने पेट का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको ब्लड में इन्फेक्शन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपको इन 2 चीजों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 2 बीमारियां आपको 1 मई से परेशान कर सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको डॉक्टर के संपर्क में इन चीजों के लिए अवश्य ही रहना चाहिए।
बात यदि आपके प्रेम जीवन की जाए, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए वर्ष की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम है। आपका और आपके प्रेमी या प्रेमिका का जो समय है वो अच्छा बीतने वाला है, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। शनि देव आपके पंचम भाव में यानी कि प्रेम भाव में पूरे वर्ष ही गोचर करने वाले हैं। तो इस वर्ष आप प्रेम विवाह के लिए एक प्रयास करना चाहेंगे तो आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं। 30 अप्रैल तक आपको प्रयास अपने अधिक करने चाहिए, क्योंकि प्रेम विवाह के योग भी आपके 30 अप्रैल तक बहुत ही अच्छे निर्मित हो रहे हैं। ये वर्ष प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए काफी अधिक उत्तम है, परंतु क्योंकि मंगल सूर्य जैसे ग्रहों का गोचर जब जब आपके पंचम भाव में होगा तो फिर आपको परेशानियों का सामना बीच बीच में करना पड़ सकता है। हालांकि ये परेशानियां बहुत लंबी नहीं होंगी। इनको जानने के लिए आपको मासिक राशिफल को अवश्य ही सुनना चाहिए। मित्रों, हमने बात की तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 के राशिफल पर। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की कि आपको वर्ष भर कौन से उपाय पूरे वर्ष करने चाहिए। मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और उनके मंदिर में आपको झंडा भी दान करना चाहिए। तो ये चीज आपके लिए उत्तम रहने वाली है। वहीं आपको श्री भैरव जी की उपासना करनी चाहिए, तो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। शुक्रवार के दिन आपको मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको आर्थिक लाभ बहुत अधिक प्राप्त हो सके। इन उपायों को करके आप अपने वर्ष को बहुत ही सुखमय तरीके से बिता पाएंगे। तो ये थी जानकारी तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 की। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 की जो शुरुआत है वो शुक्र और बुध उन्हीं की राशि पर गोचर करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से उनकी दृष्टियां आपके पहले भाव, तीसरे भाव और 11वें भाव पर पड़ने वाली है। वहीं राहु आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे और केतु आपके एकादश भाव में पूरे वर्ष बने रहेंगे। शनि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष चौथे ही भाव में गोचर करने वाले हैं। वार्षिक राशिफल में हम इन 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर ही वार्षिक राशिफल पर बात करते हैं। तो मित्रों, आर्थिक रूप से यदि बात की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो वर्ष है ये बहुत ही अधिक उन्नतिदायक दिखाई दे रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है। आर्थिक तौर पर आप बहुत अधिक उन्नति इस वर्ष करने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत थोड़ी आपके खर्चों की अधिकता से रहने वाली है, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतेगा तो आप आर्थिक तौर पर बहुत अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए जो वर्ष है ये थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत इस वर्ष करनी पड़ेगी। इस वर्ष यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मई से आपके लिए योग बहुत अच्छे निर्मित होंगे। यदि आप कुंवारे हैं तो विवाह के अवसर भी आपके इस वर्ष बन रहे हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 एक बहुत ही उत्तम वर्ष साबित होगा। बात हमने एक ऑल ओवर रूप में की, अब बात कर लेते हैं आपके सभी क्षेत्रों पर। बात सबसे पहले आपके करियर के दृष्टिकोण से करेंगे तो करियर के दृष्टिकोण से ये वर्ष जो है ये आपसे बहुत अधिक मेहनत कराता रहेगा। आपके करियर में स्थायित्व आएगा। आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उस पे आप टिके रहना पसंद करेंगे और उससे आपको लाभ मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि बीच बीच में जो ग्रहों की नेगेटिव स्थितियां हैं वो उनका सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु नेगेटिविटी बहुत दिन तक आपके ऊपर हावी नहीं होगी। नौकरी में आपकी स्थिरता मजबूत होगी
और आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में अच्छी तरीके से जमे रहेंगे। जब बृहस्पति 1 मई को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे और अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। उस समय आपको, यदि आप नौकरी में बदलाव की इच्छा रखते हैं तो फिर उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग भी बनेंगे और शनि की कृपा से आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपके करियर में ये मजबूती दिलाने वाला साल इस वर्ष साबित होगा। क्योंकि ग्रहों की स्थितियां आपके लिए काफी अधिक अनुकूल हैं, तो आपको इस वर्ष का बहुत अपने करियर के क्षेत्र में लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा की यदि बात की जाए तो शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो वर्ष है ये थोड़े मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। क्योंकि पूरे वर्ष राहु आपके शिक्षा भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में राहु पूरे वर्ष विद्यमान रहने वाले हैं, जिसके कारण बुद्धि तो आपकी बहुत अधिक तेज चलेगी। जो भी आप सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसे जानने की कोशिश भी बहुत करेंगे। सब चीज आपके दिमाग में भी आ जाएगी। परंतु जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। आपका ध्यान बीच बीच में भटक सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु के कारण आपको बीच बीच में शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना भी अवश्य ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी शिक्षा के लिए अनुशासित तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। एक रेगुलर रूटीन को फॉलो अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम अपनी शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाले हैं। यदि आप किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कमजोर है, परंतु यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो जैसे जैसे वर्ष बीतेगा, यानी वर्ष का मध्य आपको शुभ परिणाम अवश्य ही देने वाला है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर वहां से आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आपके मई से लेकर अक्टूबर के बीच का जो समय है वो आपके चयन होने की संभावना को दर्शा रहा है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वर्ष आपके लिए उत्तम है। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो फिर आपको अगस्त से लेकर नवंबर के महीनों में विदेश जाने के लिए सफलता मिल सकती है, तो उन महीनों में आप विदेश जा सकते हैं। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों के वित्त के पक्ष की जाए तो वित्तीय रूप से वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही उत्तम वर्ष साबित होगा। एकादश भाव में केतु की उपस्थिति के कारण वर्ष जो है वो आपके लिए वित्तीय रूप से बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतेगा, स्पेशली 1 मई के बाद का समय आपको वित्तीय मजबूती अवश्य ही देने वाला है। मई से आपको बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे और आपके जो प्रयास हैं वो बढ़ने लगेंगे। वित्तीय मजबूती को प्राप्त करने के लिए आप बहुत अधिक प्रयास करते इस वर्ष नजर आएंगे और आपके सभी सपने इस वर्ष पूरे होने वाले हैं। कुल मिलाकर वित्तीय तौर पर वर्ष 2024 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक उत्तम वर्ष साबित होगा। बात यदि आपके पारिवारिक जीवन की जाए तो वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ी सी मध्यम दिखाई दे रही है, क्योंकि पारिवारिक जीवन आपका मध्यम ही रहने वाला है। चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति है, साथ ही आपको शनि की ढैया भी इस वक्त चल रही है, जिसके कारण परिवार में आपको बीच बीच में थोड़ी सी नेगेटिव स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप अपने कामों में इतने अधिक व्यस्त रहेंगे कि परिवार को आप समय थोड़ा सा कम दे पाएंगे, जिसके कारण पारिवारिक जन जो हैं आपके थोड़े से आपसे असंतुष्ट रह सकते हैं। परिवार के सदस्य जो हैं वो आपके आपस में सामंजस्य बनाकर चलते रहेंगे, उसमें कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। परंतु आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना चाहिए। यदि उनको पहले से ही कुछ समस्याएं चल रही थी तो वो 1 मई के बाद धीरे धीरे दूर होती नजर आएंगी। जनवरी का जो महीना है वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतेगा
आपके लिए पारिवारिक जो जीवन है उसमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने लगेंगे। इस वर्ष आपके जो पेरेंट्स हैं, माता या पिता हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके सास ससुर को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने के लिए इस वर्ष मिल सकती हैं, तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपका पारिवारिक जीवन इस वर्ष ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। संतान के पक्ष की यदि बात की जाए, संतान के दृष्टिकोण से वर्ष 2024 को यदि देखा जाए तो पंचम भाव पर राहु पूरे वर्ष रहने वाले हैं। तो आपकी जो संतान है वो बहुत अधिक मनमौजी बनी रहेगी, मन के अनुसार काम करना पसंद करेगी, परंतु आपको उसको सही दिशा अवश्य ही देनी चाहिए, अन्यथा पढ़ाई से आपकी संतान का जो ध्यान है वो थोड़ा सा भटक सकता है। बार बार उनका ध्यान इधर उधर की गतिविधियों में अधिक लगेगा और उनकी संगति का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी संतान बुरी संगति में पड़ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। संतान पर बहुत अधिक आपको नजरें रखनी चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी आपको संतान के तौर पर देखने के लिए ना मिले, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर बाहर का वातावरण, सभी पर आपको वॉच रखनी चाहिए, अन्यथा आपकी संतान इस वर्ष थोड़ी सी पढ़ाई से अपने ध्यान को भटकाते हुए किसी बुरी संगति में पड़ सकती है। यदि आपकी संतान कंप्यूटर आदि का ज्ञान ले रही है, इंजीनियरिंग आदि के फील्ड से जुड़ी है, तो फिर इस वर्ष उनका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ने वाला है और अपने क्षेत्रों में वो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे। और करियर भी आपका, जो संतान का करियर है वो भी इस वर्ष इस्टेब्लिश होता नजर आएगा, क्योंकि राहु का जो गोचर है वो आपको इस क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपकी संतान को उन्नति प्रदान करने वाले साबित होंगे। तो कुल मिलाकर संतान के लिहाज से वर्ष मध्यम है। आपको अपनी संतान का इस वर्ष बहुत अधिक ध्यान रख के चलना चाहिए। बात यदि वृश्चिक राशि के वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, परंतु वर्ष की शुरुआत को यदि छोड़ दिया जाए, वर्ष की शुरुआत के 3-4 महीनों को थोड़ा सा छोड़ दें, तो फिर 1 मई से आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि पति पत्नी के रिश्ते बहुत ही अधिक मधुर रूप से चलने लगेंगे। उसमें कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। यदि आप दोनों के बीच कोई तनाव चल रहा था तो वो भी दूर होगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था आप दोनों का तो उसमें भी पैचअप होने की संभावना बनती है। तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिहाज से 1 मई के बाद का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आप अपने जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद उठा पाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं और आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो 1 मई के बाद आपके विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे और ग्रह आपके पक्ष में आ जाएंगे। तो ये जो समय है ये आपके विवाह को कराने वाला दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर संयोग आपके विवाह के 1 मई के बाद बनने लगेंगे। तो आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। 1 मई से पूरे वर्ष विवाह के योग आपके लिए बने रहेंगे। आपका विवाह तय होने की पूरी संभावना इस वर्ष बनी हुई है। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों के व्यापार की जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से वर्ष भर आपके लिए उत्तम परिणाम मिलते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है, परंतु वर्ष की शुरुआत में भी व्यापारियों को कोई बुरे परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। व्यापार उनका चलता रहेगा। वहीं जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार भाव भी होता है, तो आपको व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 1 मई के बाद अच्छे परिणाम देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। 1 मई के बाद का समय आपके व्यापार के लिए बहुत ही अधिक उत्तम है। व्यापार के क्षेत्र में आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और आपका व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति और प्रगति करता नजर आएगा। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए संपत्ति और वाहन की जाए, उन लोगों की जाए
जो कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये वर्ष वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव के जो स्वामी है शनि, वो पूरे वर्ष आपके चतुर्थ में ही गोचर करने वाले हैं। तो इस वर्ष आप कोई अच्छी चल या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। यदि आप पुराने मकान में रह रहे हैं और कुछ बदलाव करना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो वो भी आपका सपना पूरा हो सकता है। इस वर्ष आप ऐसा कर सकते हैं। अपने घर की साज सज्जा करना, उसमें कुछ बदलाव करना, उसे तोड़कर दोबारा बनाना, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। ये सभी संसाधन आपको आराम अवश्य ही देने वाले हैं। यदि आप बैंक से लोन लेकर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, अपना नया घर लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट आदि खरीदना चाहते हैं, तो 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। आपको बैंक से लोन की प्राप्ति हो सकती है। उस समय पर आप खाली प्लॉट में कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। परंतु 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच का समय आपके लिए उत्तम नहीं है। उस समय आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को, क्योंकि वो जो समय है वो आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं यदि आप कोई वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए 7 मार्च से 31 मार्च का समय बहुत अधिक उत्तम है। इसके बाद 31 जुलाई से 25 अगस्त, उसके बाद 18 सितंबर से 13 अक्टूबर और उसके बाद दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन और लाभ के विषय में की जाए, तो आर्थिक रूप से वर्ष आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आपको बहुत अच्छे अवसर इस वर्ष आर्थिक रूप से प्रदान होने वाले हैं। राहु और केतु क्रमशः आपके 5वें और एकादश भाव में पूरे वर्ष रहेंगे, जिसकी वजह से आर्थिक लाभ के प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। वर्ष की शुरुआत भी आपके लिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से काफी अधिक उत्तम है। वहीं चतुर्थ भाव में बैठकर शनि आपके लिए संपत्ति और वाहन दिलवाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। तो धन लाभ के लिए आप किसी भी तरह के जो भी प्रयास कर सकते हैं, आपको अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि आपको धन के विषय में बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए इस वर्ष मिलने वाले हैं। आप इस वर्ष कुछ अनियोजित तरीके से भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब कि जो धन आपने सोचा भी नहीं था, वो भी आपके पास इस वर्ष आ सकता है। ये जो वर्ष है, ये आपके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अधिक उत्तम है। आपको इस वर्ष से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अवश्य ही करना चाहिए। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लॉन्ग टर्म के जो लाभ हैं उसको देने वाला दिखाई दे रहा है। जनवरी से मई के बीच आपके खर्चे भी लगातार बने रहेंगे, परंतु जो भी खर्चे होंगे वो आपके अच्छे कामों पर ही होने वाले हैं। जब बृहस्पति 1 मई को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर आपकी इनकम में और भी अधिक बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। ये समय आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला दिखाई देगा। कुल मिलाकर वर्ष 2024 धन और लाभ की दृष्टि से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक रहने वाला है। बात यदि आपके स्वास्थ्य के पक्ष की जाए, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी स्वास्थ्य के रूप में कमजोर दिखाई दे रही है। आपके 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, 4थे भाव में शनि रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पाचन तंत्र से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं आपको घेरे रह सकती हैं। पंचम भाव में मीन राशि में राहु की उपस्थिति भी जल से संबंधित कोई संक्रमण को जन्म दे सकती है। तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव दिखाई दे रही है आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 1 मई को, और उनकी दृष्टि आपकी राशि पर पूरी तरह से होगी, जिसके कारण जो भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपका स्वास्थ्य भी पूरे वर्ष बेहतर बना रहेगा।
मित्रों, हमने बात की वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक राशिफल की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। ये उपाय आपको वर्ष भर करने चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे लाभ अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगे। बृहस्पतिवार की पूजा आपके लिए करना बहुत ही अधिक श्रेष्ठ होगा। बृहस्पतिवार के दिन आप किसी ब्राह्मण को कुछ पठन पाठन संबंधी चीजें देनी चाहिए, या फिर किसी विद्यार्थी को भी आप दे सकते हैं। ब्राह्मण की सेवा करें, उसको भोजन आदि कराना भी बृहस्पतिवार के दिन आपके लिए उत्तम परिणाम दिलवाने वाला दिखाई दे रहा है। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि की आराधना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। माँ दुर्गा को आपको पूरे वर्ष खीर का भोग लगाना चाहिए। इन उपायों को करके आप अपने पूरे वर्ष को अच्छे परिणाम देने वाला बना सकते हैं, और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो मित्रों, ये था राशिफल तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 का। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।